भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती की योजना शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन जो है 8 फरवरी से लेकर के 21 मार्च के बीच में है और ये वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। पहले तो आपको पंजीयन करना पड़ेगा, फिर आवेदन आप करेंगे। तो 2 चरणों में ये होगा पूरा। एक तो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगा और दूसरा है जो भर्ती होगी, भर्ती रैली, जिसमें चिकित्सा परीक्षण वगैरह किए जाएंगे। और आयु है 31 अक्टूबर 2024 को 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक, इसी के बीच में जो रहेंगे आवेदक उन्हीं की सिलेक्शन होगी। तो हम और भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। आप लोगों ने अग्निपथ नामक जो है योजना सुना होगा। अग्निपथ सेना बल भर्ती हेतु भारत सरकार की जो योजना है, तो उस योजना के तहत जो भर्ती होने वाले ये युवा हैं उनको ही अग्निवीर कहा जाता है। तो ये भर्ती 4 वर्षों के लिए होती है। 4 वर्ष के उपरांत जो उसमें से 75% अग्निवीर हैं वो सेना से सेवा मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनको अर्ध सैनिक बलों एवं राज्य पुलिस बलों में नियोजन के अवसर जरूर मिलेंगे, ऐसा इस योजना में कहा जा रहा है। और 25% जो अग्निवीर हैं उनको पुनः भारतीय सेना बल में आगे के लिए फिर नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर देखें तो भर्ती हेतु जो आवेदन होगी वो ऑनलाइन होगी और 2 चरणों में होगी। एक तो कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, और शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण। हम आगे देखें जो इस समय जो पद है वो पद क्या है। अग्निवीर सामान्य जो ड्यूटी है, ऑल आर्म्स जिसको बोलेंगे, इसके लिए योग्यता दी गई है 10वीं में 45% अंकों के साथ प्रत्येक विषय में 33 अंक आपको प्राप्त होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम चूंकि है तो 10वीं कक्षा में सी ग्रेड कम से कम आना चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम डी ग्रेड। तो ये तो प्रायः हर स्टूडेंट को मिल ही जाती है ना। नोट इसमें क्या है कि जिन आवेदकों के पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उन्हें ड्राइवर के पद पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो बना लीजिए यदि ड्राइवर आपको बनना है इस पर, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस जिनका होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये वही है, आयु 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसकी जो ऊंचाई है वो है 168 सेंटीमीटर और वजन जो है 50। सीना जो फुलाया जाएगा ना, तो सीना तो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लेकिन जब फुलाया जाएगा तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए। तो दूसरा जो इसका जो पद है अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, तो इसमें देखते हैं तो 12वीं में जो कक्षा भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंग्रेजी के साथ आपका 50% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अनिवार्य है। यानी तो क्या होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उसमें 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें NIOS एवं संबंधित जो फील्ड में न्यूनतम 1 वर्ष का ITI कोर्स NSQF लेवल 4 या अधिक होना अनिवार्य है। यानी तो क्या होना चाहिए कि 10वीं मैट्रिक परीक्षा में 50% अंकों के साथ तथा अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में 40% अंकों के साथ 2 वर्षों के साथ मान्यता प्राप्त ITI से तकनीकी प्रशिक्षण अथवा 2 या 3 वर्षों का डिप्लोमा जिसमें पॉलिटेक्निक शामिल हो, तो ये होगा, तभी उनका सिलेक्शन जो है अग्निवीर टेक्निकल में होगा। इसके लिए आयु वही है 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच में।
यहाँ पर ऊंचाई को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर की कमी, और वजन तो वही रहेगा 50 किलो ही, और सीना का भी वही स्थिति रहेगी 77 सेंटीमीटर की। आगे हम देखते हैं अग्निवीर क्लर्क या अग्निवीर जो स्टोर कीपर है तकनीकी, ये इसके भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपको जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा, जो 12वीं की परीक्षा है, उसमें किसी भी विषय में आपको 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। न्यूनतम आपका 50% अंक होना चाहिए प्रत्येक विषय में। और जो देखें अंग्रेजी, गणित, अकाउंट्स, जो बुक कीपिंग वाली जो प्राप्त करना, ये 50% अंकों के साथ इसमें भी 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर देखें तो जो ऊंचाई है वो 162 है, ये थोड़ी कम की गई है। वजन और सीना की स्थिति वही रहेगी। अग्निवीर जो ट्रेडर्समैन है वो 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास में प्रत्येक विषय में कम से कम 33%, और इसके लिए जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर, वजन और सीना की स्थिति वही रहेगी। अग्निवीर ट्रेडर्समैन के बाद 8वीं पास वाले को भी लिया जाएगा, और 8वीं कक्षा में पास होना चाहिए मात्र 33% अंकों के साथ। इसके लिए भी जो वजन है, लंबाई है, वैसे ही रहेगी जैसा कि 10वीं पास वाले अभ्यर्थी के लिए होगा। अब देखते हैं अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, जिसमें महिला जो मिलिट्री पुलिस में, ये 10वीं में 45% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में कम से कम 33%। ग्रेडिंग सिस्टम होने पर डी ग्रेड होना चाहिए, और जो परीक्षा है वो यदि ग्रेडिंग सिस्टम रहे तो सी ग्रेड में उनको पास हुए रहना चाहिए, ये अनिवार्य है। इनके लिए जो ऊंचाई है और वजन है वो कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, सीना जो है 77 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए। अब देखिए इसकी जो वेतन भत्ता है, जो अन्य सुविधा है, इसकी बात कर लें तो अग्निवीर का जो पैकेज है पहले वर्ष के लिए 30,000 और भत्ता भी, दूसरे वर्ष के लिए 3,000 और बढ़ जाएगा, 33,000 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए 36,500, मतलब 3,500 और बढ़ जाएगा, और चौथे वर्ष के लिए 40,000 हो जाएगा। हर साल भत्ता अलग से और मिलेगा। ठीक है, सेवानिधि जो पैकेज है वो 4 वर्ष के पश्चात अग्निवीर को फिर 10,04,000 ब्याज सहित सेवानिधि जो आयकर से छूट योग्य रहेगा। ठीक है, वेतन जो मोटिलिटी सेवा निधि पैकेज है वो उसमें 2 विकल्प हैं, एक तो स्वरोजगार उद्यमिता हेतु आर्थिक ऋण मिलेगा, या नहीं तो निकासी करोगे तो जो इमीडिएट जो एक्सीडेंटल है उसको खर्च होगा तो आप निकाल सकते हो उसके लिए। ठीक है, भत्ता क्या है? भत्ता में जो अग्निवीर का जो वेतन एक संयुक्त पैकेज है, जो उसे महंगाई भत्ता एवं सैनिक सेवा वेतन की कोई पात्रता नहीं होगी, परंतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी जो आवेदित रिस्क एवं हार्डशिप राशन, ड्रेस एवं यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। अग्निवीर को किसी भी प्रकार के प्रोविडेंट फंड में किसी भी प्रकार के सहयोग से छूट होगी। अग्निवीर को इस योजना के तहत कोई भी ग्रेजुएटी या पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि जो जीवन बीमा कवरेज है, जीवन बीमा कवरेज में हम देखें तो अग्निवीर को जो 48 लाख का जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा, और जो सेवा ग्रुप इंश्योरेंस फंड का लाभ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 4 साल की सेवा के पश्चात प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, ये तो 4 साल के हो गए। उसके बाद क्या है तो उसमें एक तो ये कि सेवानिधि जो पैकेज है जो मिलेगा, इसकी जो पहले हमने बात की थी, और अग्निवीर जो कौशल विकास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, फिर कक्षा 12वीं का जो भी प्रमाण पत्र मिलेगा। तो अवकाश इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो है इसमें आप 30 दिन वार्षिक अवकाश ले सकते हैं, चिकित्सा के सलाह पर, जो बीमारी संबंधित भी यदि आपको बीमारी कुछ हो गई तो भी अवकाश आप ले सकते हैं। तो इसमें निर्देश क्या है? निर्देश यह है
कि भर्ती केवल आपको ऑनलाइन पंजीकृत प्रवेश पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ये जरूरी है। आपको प्रवेश पत्र चाहिए तो ऑनलाइन आपको पंजीकृत होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जिलाधीश जो कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत है, सरपंच हैं या जो पार्षद हैं या कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा 3 माह के अंदर जारी किया गया हो, ये होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड में हम देखें तो मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए। फोटो जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन 20 फोटोग्राफ चाहिए। और 21 वर्ष से अधिक आयु या शादीशुदा उम्मीदवार भर्ती के योग्य नहीं है। जिसमें यहाँ पर शादीशुदा भी नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से भी अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप जान लीजिए। शारीरिक मानदंड में जो छूट है वो हम इसमें देखें तो जो सेवारत जो सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं या सैनिक विधवा द्वारा पुत्र न होने के कारण जो गोद लिए हुए जो पुत्र हैं, या हम देखें तो कि दामाद के भी यदि पुत्र हों तो उनको छूट मिली है ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर की और सीना में भी 1 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है। ठीक है, तो जैसे 168 सेंटीमीटर था ऊंचाई, वो उसमें 2 सेंटीमीटर कम माने 166 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से। ठीक है, और सीना जो 77 सेंटीमीटर की बात थी, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल सकती है। राष्ट्रीय राज्य स्तर पर जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी शारीरिक मापदंड में छूट मिली हुई है, लेकिन वो खिलाड़ी होना चाहिए जिला कॉलेज स्कूल राज्य विश्वविद्यालय बोर्ड के रूप में प्रतिनिधित्व किए रहना चाहिए। सन ऑफ सर्विसिंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन, यानी वही जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, है ना, जैसा कि अभी जो छूट मिला था शारीरिक मापदंड में, उनको जो है अग्निवीर सामान्य ड्यूटी में जो 200 अंक है उसमें से 20 मार्क ये बोनस दिया जाएगा। और साथ में जो दूसरे पद है अग्निवीर क्लर्क, उसमें भी 20 मार्क दिए जाएंगे। अग्निवीर ट्रेडर्समैन है उसमें भी 20 मार्क दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम और द्वितीय जो खिलाड़ी हैं उनको भी 20 या 15 मार्क्स मिलेगा हर प्रकार के पद में। एनसीसी ए बी सी ये इसके जो हैं, या आरडीसी कैंप में जो है जो भाग ले रहते हैं ना, उस आवेदकों के लिए भी यहाँ पर क्रमशः 5, 10, 20, 25 करके ये बोनस अंक मिलने वाले हैं हर पद में। आईटीआई वो स्किल्ड क्वालिफाइड हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक जो डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये इस प्रकार से जो आईटीआई वाले हैं इनको जो है किसी भी प्रकार का बोनस अंक नहीं दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि दिखाई आपको दे रहा होगा, जो 10वीं प्लस 2 वर्ष का कोर्स किए हैं आईटीआई, उनको जो है केवल अग्निवीर क्लर्क में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जो डिप्लोमा किए रहते हैं 10वीं के बाद, जो 2-3 साल का डिप्लोमा हुआ रहता है, उनको 30 अंक मिलेगा उसी अग्निवीर क्लर्क में। 12वीं जो प्लस 1 ईयर्स का कोर्स किए हैं आईटीआई में उनको 30 अंक, जो 2 साल का कोर्स किए हैं तो 40 अंक, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको भी 40 अंक बोनस मिलेगा। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी, ये इस पद के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हम देखें तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दौड़ मतलब 1600 मीटर दौड़ होगा, और बीम पुलअप है यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, और अंक जो है इसमें मिला हुआ है क्रमशः 40, 33, 27, 21, यह आपका 16 अंक। मार्क है 60 और 48 का, जिसमें दो ग्रुप है, एक तो 5 मिनट 30 सेकेंड का और दूसरा ग्रुप है 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, 9 फीट गड्ढा कूदना अनिवार्य है, बैलेंसिंग बीम में चलना अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा है। तो ठीक है, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर के। आप इसी तरीके से
हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष हैं उन तक जो है ये वीडियो जो है ज़रूर आप फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक जानकारीप्रद वीडियो को लेकर के।